नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था में अनुच्छेद, अनुसूचियां और उसके कुछ भाग इनको पढ़ रहे थे और ये हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं और इसका ये भाग दो है। भाग एक हम लोगों ने कर लिया है और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिए। क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे 25 तक और उसी से आगे शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 51। 51 में क्या लिखा है? 51 में लिखा है विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा विदेश नीति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 51। 60 आर्टिकल में क्या है? आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। ये भी आप याद रखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। इसी में एक आर्टिकल और देख लो, आर्टिकल 312। इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें है अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? वो है आर्टिकल नंबर 123। कब जारी करेगा? जब संसद नहीं चल रही होगी, अर्थात संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, अच्छा आप कब नहीं चल रहा होगा? सपोज करो ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है और ये है अध्यादेश। ठीक, अब इसमें जरा एक नजर से देखिए। लोकसभा अ, अस्तित्व में हो, राज्यसभा का कार्यकाल ना चल रहा हो। कार्यकाल का मतलब राज्यसभा तो स्थायी सदन ही है। मेरा आशय है कि राज्यसभा का सत्रावसान चल रहा हो तो अध्यादेश आ सकता है। ठीक, लोकसभा का कार्यकाल ना चल रहा हो, राज्यसभा अपने अस्तित्व में हो, तब भी अध्यादेश आएगा। लोकसभा न चल रही हो, राज्यसभा न चल रही हो तो अध्यादेश नहीं आएगा। लोकसभा चल रही हो, राज्यसभा भी चल रही हो, तब भी अध्यादेश नहीं आएगा। तो ये दो कंडीशन है जब अध्यादेश आ सकता है, इसको ध्यान रखो। आर्टिकल 123, इसमें राष्ट्रपति का अध्यादेश वर्णित है। अध्यादेश की मैक्सिमम अवधि 6 माह होती है और फिर इसे 6 सप्ताह के अंदर अंदर पास करना होता है। तो ये आपको, आपने अगर अध्यादेश पढ़ा होगा तो ये सारी जानकारियां आपको होंगी। नेक्स्ट देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित कर दिया गया है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है कि उस आर्टिकल के तहत न्यायालयों को ये निर्देश दिया जाता है कि आप संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं करोगे? ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 122। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, आर्टिकल 126 में क्या दिया गया है? ये उठा लो आप आर्टिकल 126 में दिया गया है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसके बारे में प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 126 में। 127 आर्टिकल में क्या प्रावधान है? इसमें है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसमें प्रावधान है। तो ये दोनों ही आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक जगह नोट करिए और याद करिए। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल 105। इसी आर्टिकल में कहा गया है कि संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में, क्या क्या विशेषाधिकार होने चाहिए, और सदस्यों की समितियों की शक्तियों के बारे में यहाँ पर वर्णन है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 105। ठीक है, और ये 117 है, इसमें दिया गया है वित्त विधेयक के बारे में। वित्त विधेयक से संबंधित जानकारी हमें देखने को मिलती है। आर्टिकल 82 में क्या दिया है? आर्टिकल 82 में दिया है कि जब भी कभी जनगणना होगी तो प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन किया जाएगा। ये दिया है आर्टिकल 82 में। ठीक है, प्रत्येक जनगणना के बाद कितनी सीटें और बढ़ेंगी, कितनी घटेंगी, इन सब का वर्णन, हाँ, इन सब के बारे में प्रावधान 82 में है। नेक्स्ट देखो, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय के निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। कौन से अनुच्छेद है जहां पर सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है? वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 142। ठीक है, इसमें उच्चतम न्यायालय की क्रियाओं और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण के बारे में आदेश दिया गया है।
और इसी के विश्लेषण करने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुधारात्मक याचिका की अवधारणा विकसित करी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सुधारात्मक याचिका के बारे में वर्णन हमें कहाँ मिलता है? आर्टिकल 182। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, राज्यों में विधान परिषद के सृजन के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो विधान परिषद का सृजन और उत्साधन हमें आर्टिकल 169 में देखने को मिलता है। अच्छा, एक आर्टिकल है 168, 170, 171, 172, 69 और 269, 69 और 269, इनके बारे में देख लो। आर्टिकल 168 क्या बोलता है? विधानमंडल का गठन। वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। 170 क्या बोलता है? ये सारे आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। 170 कहता है विधानसभा का गठन। 171 कहता है विधान परिषद का गठन। ठीक है, और 172 कहता है विधान मंडल की अवधि, कितने कार्यकाल, कितना टर्म होता है। 69 कहता है सॉरी, उपराष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान 69 में है। और 269 में दिया गया है संघ द्वारा राज्यों को सौंपे जाने वाले टैक्स। इसमें, हाँ, किसमें है? 269 में। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 249। ये किससे संबंधित है? 249, 249 जो आर्टिकल है वो कहता है कि राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में केंद्र कानून बना सकता है। कब? जब राष्ट्रहित की बात आ जाए, अर्थात राष्ट्रहित के मुद्दे पर केंद्र यानी कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 249 प्रदान करता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पहला। राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से आर्टिकल 249 संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 33। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, वो प्रवृत्त कब तक रहेगा? यानी कि आर्टिकल 249 के अंतर्गत अगर संसद विधि बना दे राज्य सूची के लिए, तो फिर वो कानून, वो विधि कब तक लागू रहेगी? वो 1 साल से अधिक लागू नहीं रहेगी, जब तक कि पुनः उसे अनुमोदित ना कर दिया जाए। ठीक है, तो 1 साल से अधिक नहीं। यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यानी कि आपसे केवल इतना पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा कौन देगा, मतलब किस अनुच्छेद के तहत व्यवस्था की गई है। वो है अनुच्छेद 350 का। ठीक है, आर्टिकल 351 में क्या है, इसको भी ध्यान रखो। आर्टिकल 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, इसको भी याद रखो। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किसमें है? 351 में। अच्छा, एक 349 को उठा लो। 349 में दिया गया है भाषा से संबंधित विधियां और प्रक्रियाएं। ये 349 में दी हैं। ठीक है, तो सारे के सारे आप याद रखिए, वीडियो पॉज करके लिखते जाओ। देखो, क्वेश्चन नंबर 35। अब यहां पर आपको मिलान करना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कहां पर है? ये है आर्टिकल 180 में। वित्त आयोग कहां पर है? वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में। और प्रशासनिक अधिकरण है 323 का ए में। और बचा संघ लोक सेवा आयोग, तो आंसर हो जाएगा 315। ठीक है, अब इसको आप मैच कर लेना, कौन से कब कहाँ कैसे हैं। ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनको मैच करो। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है? अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता किन अनुच्छेदों में नियमित की गई है? वो है आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। ठीक है, ये सही है। यानी हम कह सकते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की व्यवस्था कहाँ है? वो यहीं पर है, 301 से 307 तक। याद रखिएगा इसको। ठीक है, कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? ये आर्टिकल है 265।
ठीक है। आर्टिकल 265 में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता है। बात समझ पा रहे हो आप? तो यहां से सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 200, हाँ, 66। ठीक है। अच्छा, ये जो एक आर्टिकल है 266, सॉरी, इसका जो सही उत्तर होगा, माफ कीजिएगा, ये मैंने गलत लिख दिया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 265। अब देखो 266 में क्या दिया गया है। 266 में दिया ये गया है कि जो भारत है, भारत और भारत में है राज्य, ठीक है, भारत और राज्य की संचित निधियां, ये कहाँ पर वर्णित है? हाँ, 266 में। 267 की मैं अगर बात करूं तो यहां पर है आकस्मिक निधियां, आपने पढ़ा होगा। 368 ये दिया है। ये इसमें क्या है? इसमें है संविधान संशोधन करने की शक्ति। क्लियर बात? तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स याद रखिए। 266 में क्या है? संचित निधियां हैं भारत और राज्य की। 267 में, 267 में आकस्मिक निधियां हैं, और 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 38। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत संशोधन किया जा सकता है? 268 कहाँ से लिया गया था? आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। 352 क्या है? 352 है आपातकाल की उद्घोषणा। 356 क्या है? 356 है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग जाना। 360 क्या है? 360 है राष्ट्रपति के द्वारा जब फाइनेंशियल दिक्कत आ जाए तो वित्तीय आपातकाल के उपबंध। ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट देखो, सूची एक और सूची दो को मिलान करो। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ है? 368 में। वित्त आयोग कहाँ है? 280 में। और वित्तीय आपातकाल कहाँ है? 360 में। और अखिल भारतीय सेवाएं कहाँ है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं 312 में। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर है, हाँ, 24। सूची एक और सूची दो को फिर से मिलान करो। देखो यहां से, अ, ये लिखा है वित्तीय आपातकाल, ठीक। तो अब ये तीसरा सी से मिल जाएगा। तीसरा सी में है दो। अब देखो एक और आगे, 300 हम उठा लेते हैं 15 को। 315 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोग। तो जो लोक सेवा आयोग है वो हो जाएगा बी का 4। देखो ये दोनों ही सही हो सकते थे। तो बी का 4 देखो कहाँ पर है, हाँ, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से आप और मिला लो। ए का हो जाएगा एक, 341 का हो जाएगा अनुसूचित जातियां, और फिर डी का हो जाएगा दो, डी फॉर टू, मतलब 351 का हो जाएगा हिंदी भाषा का विकास। ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो ऐसे आप, हाँ, मैच करा सकते हो। नेक्स्ट देखो, सूची एक और सूची दो को फिर से मिलान करो। ये भी यूपीपीसीएस 2015 में आया है। विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 14 में। कार्य करने का अधिकार कहाँ पर है? काम पाने का अधिकार, ठीक। काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 41 में। ठीक है। अब देखो, कार्य करने के लिए सही और मानवोचित दशाओं का निर्माण, ये किस आर्टिकल में किया जा रहा है? आर्टिकल है 42। ये सारे के सारे आप डीपीएसपी देख रहे हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कहाँ, किस आर्टिकल के तहत दी जाएगी? डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 45। ठीक है। तो ये सारे के सारे आप मैचिंग करा सकते हो, और इसमें से आप सही उत्तर का भी चयन कर सकते हो। ठीक है। तो ये मैंने मैचिंग कर दी है, आप उत्तर खोज लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 42। सूची एक और सूची दो को मिलाओ। अनुच्छेद ये दिया है 14। 14 में क्या है? समता या समानता का अधिकार। 36 में क्या है? आर्टिकल 36, ये नीति निर्देशक तत्व यहाँ से प्रारंभ होंगे 36 से लेकर 51 तक। तो नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। आर्टिकल 368 ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और आर्टिकल 74 में है मंत्री परिषद, ये वाला सही हो जाएगा। अब आप मैच करा लीजिए यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ, 43 देखो। सूची एक और सूची दो के सही सुमेलित, हाँ, इनको करिए और बताइए। अनुच्छेद 323 का ए, अनुच्छेद 324, 330 और 320, ये सारे के सारे आपको आर्टिकल्स दिए गए।
323 के ए में क्या कहा गया है? ए में है, हाँ मैंने आपको बताया था कि प्रशासनिक जो अधिकरण थे वो 323 के ए में है। ठीक है। 324 में क्या है? 324 में है जो निर्वाचन की प्रणाली, निर्वाचन के अधीक्षण, निर्वाचन का निर्देशन और निर्वाचन का नियंत्रण करने का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित होता है। 330, 330 में क्या है? 330 में है लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण। कहाँ पर है? लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण, ये वाला सही हो जाएगा। बचा 320, 320 में आप कर दीजिए लोक सेवा आयोग के कार्य। ठीक है। तो ये सही मैचिंग है, आप इसको मैच कराइए नीचे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। अनुच्छेद 76, पहले 148 उठा लो, ये सस्ता लग रहा है, थोड़ा सस्ता का मतलब इजी लग रहा है। कई लोगों ने पढ़ा होगा अनुच्छेद 148 मतलब कैग, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। ठीक है। 76 ये क्या है? इसमें है महान्यायवादी। कहाँ पर है महान्यायवादी? ये वाला। ठीक है। 75 में क्या है? 75 में है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और 331 में है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक है, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, सूची एक और सूची दो को मिलाओ फिर से। अनुच्छेद 164, 155, 75 और 54। 164 में क्या कहता है? मंत्रियों के लिए उपबंध दिए गए हैं 164 में। तो संघीय मंत्री और मंत्रिपरिषद, इनके बारे में उपबंध दिए गए हैं। ठीक है। 155 में क्या दिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति है। तो आप जरा देखो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ मिल रही है आपको? ये राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। अनुच्छेद 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 में दिया गया है संघ मंत्री परिषद, तो इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 164 में क्या है? राज्य के, हाँ, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। 54 में क्या है? राज्य के, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, यही सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 14 में क्या है? 14 में है समता या समानता का अधिकार। 2 में क्या है? 2 में है नागरिकता। नागरिकता से आशय है कि सॉरी माफ कीजिएगा, 2 में नागरिकता मैंने बोल दिया है। दो जो 1 से लेकर 4 तक है उसमें है संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है। 5 से लेकर 11 तक है नागरिकता। तो ये, हाँ, ये गड़बड़ हो गया मुझसे यहाँ से। देखो अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि विधानता यानी कानूनी रूप से नए राज्यों को शामिल करना। 111, 111, इसमें है वीटो, राष्ट्रपति का किसी विधेयक को अनुमति देना ना देना। वीटो का प्रावधान पूरा का पूरा 111 में है। और अनुच्छेद 22 क्या कहता है? 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है। तो ये मैचिंग है, सही उत्तर आप यहां से सोच सकते हो। क्लियर है बात? नंबर नेक्स्ट देखो 47, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? बताइए आप। आर्टिकल 352, ये आपात की स्थिति होती है। आर्टिकल 78 संसद का गठन होता है। इसमें 152, और आर्टिकल 17 न्याय के समक्ष समता या समानता का भाव होता है। तो ये तो गलत है। और 78 संसद का गठन नहीं होता है, ये भी गलत है। 192 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते भी यहाँ पर नहीं है। 352 में आपातकाल की स्थिति होती है, यही सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सूची एक और सूची दो को मिलान करो। निर्वाचन ये कहां से कहां तक है? निर्वाचन आपको दिया गया है 324 से 329 तक। इसका जो सही मैच होगा वो हो जाएगा, हाँ, तीसरा। ठीक है। ये तीसरे से सही मैच कर रहा है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, इसका वर्णन कहाँ दिया गया है? इसका वर्णन दिया गया है 369 से लेकर 392 तक। तो 369 से 392, इसका तो दूसरा ही हो गया, सही मैच हो गया ये वाला। और भारत भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, ये व्यापार वाणिज्य और समागम ये कहाँ पर है? ये इसका वर्णन है 301 से लेकर 307 तक। ठीक है। तो इसका हो जाएगा चौथा। और संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध कहाँ पर है? संघ और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध है वो है 245 से लेकर 255। ठीक है। तो इसका चौथे का हो जाएगा पहला, चौथे का पहला, यही सही है। ए का हो जाएगा तीसरा
ए का हो जाएगा तीसरा, ठीक है। बी का हो जाएगा दूसरा, बी का दूसरा है, मैंने बताया आपको। सी का चौथा, सी का चौथा हो रहा है। हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा चौथा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान में पहले अंतः स्थापित किए गए थे और बाद में निरसित कर दिए गए? तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद है 32 का, ठीक है, 131 का, 257 का, तो एक, तीन और चार, एक, तीन, चार, यही सही है। कई सारे आर्टिकल्स हैं जो निरसित किए गए हैं, तो आओ इनको जरा देख लेते हैं। जैसे ये पूछे जाते हैं कि संविधान मूल संविधान में थे, अब नहीं है, कौन कौन से आर्टिकल्स अब नहीं है? तो आओ इनको देख लेते हैं। दो का नहीं है, ये मैं लिस्ट बना रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 31, 31 का घा, ये भी नहीं है, ठीक है। 144 का, 144 का ऐसे लिख लो। और कौन से नहीं है? 226 का भी नहीं है। 228 का, इसको भी निरसित कर दिया गया है, पहले था अब नहीं है। 232, 238 और 242, ये सारे के सारे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मूल संविधान में थे लेकिन अब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची मैंने बताया था, एक चेयर जिसके चार पावे होते हैं, यानी कि पावे मतलब चेयर मतलब सीट। सीट में कितने पावे हैं? चार, चार, यानी कि चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है। तो इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है, हमारा पहला सही हो जाएगा। क्लियर बात? तो ये हमारा भाग दो है, अनुच्छेद अनुसूचियों का और भाग का, ठीक है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।